भैया गिटहब एक्शंस पे एक ट्यूटोरियल लेके आ जाओ। भैया गिटहब एक्शंस पे वीडियो बना दो। अब आप डेवऑप्स वाले भैया को इतने सारे कमेंट लिख के बताओगे तो उनको तो डेफिनेटली वीडियो लेके आनी ही आनी है। साथ में एक प्रोजेक्ट भी आएगा जिसमें आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को डिप्लॉय करोगे AWS पे यूजिंग गिटहब एक्शंस। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन में शुभम चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या होता है गिटहब एक्शंस। और सीखने के साथ ही साथ हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट जो होगी वो आप AWS पे डिप्लॉय करोगे। अब इस पोर्टफोलियो वेबसाइट में आप अपना रेज्यूमे अटैच कर सकते हो। एक लाइव आपके पास वेबसाइट हो जाएगी दिखाने के लिए, इंटरव्यू में दिखा सकते हो। और साथ ही साथ आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आपको गिटहब एक्शंस आता है। उससे पहले समझते हैं कि गिटहब एक्शंस होता क्या क्या है। अच्छा, एक और चीज, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या क्या चीजें लगेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं, बस एक गिटहब की रिपोजिटरी, गिटहब का अकाउंट लगेगा और एक AWS का अकाउंट लगेगा, उतना ही। AWS में भी फ्री टियर वाला अकाउंट होगा तो भी चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। समझते कि गिटहब एक्शंस क्या होता है। अब जब आपको डेवऑप्स में CI/CD की बात करते हैं तो एक ही चीज दिमाग में आती है, प्रकट हो जाओ अंकल, जेंकिंस आता है दिमाग में। जेंकिंस क्या करता है, आपको बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, ये सारी फंक्शनैलिटीज, कैपेबिलिटीज देता है कि वहां पे डेवलपर ने कोड कमिट किया, यहां पे बिल्ड हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। इसका मतलब है CI/CD की जो पाइपलाइन है, CI/CD की जो फंक्शनैलिटी है, वो आपको जेंकिंस देता है। फिर गिटहब वाले ने सोचा कि यार कोड हमारा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन हमारा, तो ये जेंकिंस क्यों डिप्लॉय कर रहा है। तो गिटहब ने क्या किया, खुद ही का एक CI/CD इंटीग्रेशन बना दिया जिसका नाम है गिटहब एक्शंस। तो गिटहब एक्शंस एक इंटीग्रेटेड वर्जन ऑफ CI/CD है जिसमें आपकी रिपोजिटरी में खुद ही CI/CD फीचर्स होंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं डेमो के थ्रू। तो यहां पे आपको जाना है, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। देखो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस ही सीखने वाला है। तो प्रोजेक्ट क्या है, ट्रेन विद शुभम की पोर्टफोलियो वेबसाइट को डिप्लॉय करना है। तो कोड चाहिए हमें, एक रिपोजिटरी चाहिए, ट्रेन विद शुभम की पोर्टफोलियो रिपोजिटरी चाहिए जिसमें एक रीडमी फाइल होगी, और बस इतना ही होगा। जब ये रिपोजिटरी बनाओगे और ध्यान से देखोगे, एक टैब मिलता है यहाँ पे, एक्शंस। उस टैब पे बस क्लिक कर दो और आपको ना एक नई दुनिया दिखाई देगी जिसमें आपको सारी डिप्लॉयमेंट फंक्शनैलिटीज, कोड बिल्ड, टेस्ट, सब फंक्शनैलिटीज मिल जाएगी। लेट्स से आपको Node.js का एप्लीकेशन डिप्लॉय करना अज्योर पे, तो भाई उसका डिप्लॉयमेंट मिल गया। अगर आपको ECS पे या फिर इलास्टिक कंटेनर सर्विस पे करना है तो उसका मिल गया। कुबरनेटीज, GKE का मिल गया, टेराफॉर्म का मिल गया। तो हर टाइप के प्रोजेक्ट आप इधर बना सकते हो। बट भैया हम ना देसी आदमी है, हम खुद का प्रोजेक्ट खुद ही लिखेंगे, तो सेटअप अ वर्कफ्लो योरसेल्फ। तो इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपको एक ये UI मिलेगा। यहाँ पे आपको, अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका रिपोजिटरी का नाम है, उसके बाद डॉट गिटहब नाम का फोल्डर है, उसके बाद वर्कफ्लोज नाम का फोल्डर है, और उसमें आपका वर्कफ्लो है। तो ये वर्कफ्लो क्या होता है, समझते हैं। वर्कफ्लो क्या होता है, जब भी आप कोड लिखते हो और उस कोड को बिल्ड करते हो, टेस्ट करते हो, डिप्लॉय करते हो, एक CI/CD ऑपरेशन करते हो, इस चीज को बोलते हैं वर्कफ्लो। ओके, वर्कफ्लो कि आपका कोड क्या क्या स्टेजेस से होके गुजर रहा है। तो लेट्स से अगर मुझे ये वेबसाइट को AWS पे डिप्लॉय करना है तो मेरे पास वर्कफ्लो क्या क्या होंगे, कि सबसे पहले ये जो वेबसाइट है इसका कोड मिल जाए। दूसरा स्टेप क्या होगा, मैं AWS पे लॉग इन कर पाऊं। और तीसरा स्टेप क्या होगा कि मेरा जो कोड है वो चला जाए AWS पे, जैसे भी जाना है वो AWS पे चला जाए। हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले S3, ठीक है, हम लोग S3 यूज करने वाले। और IAM से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को ये AWS का लॉग इन एक्सेस मिल जाएगा। तो ये है हमारा वर्कफ्लो। अगर इस चीज को आप यहां पे लिख दो तो बेसिकली आप गिटहब एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं इसको ना कोड से समझाता हूँ, डायरेक्टली हैंड्स ऑन करके समझाता हूँ, बहुत मस्त तरीके से समझाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद कहा जाएंगे, चलो डॉक्यूमेंट्स, वर्क, ट्रेन विद शुभम, डेवॉप्स कहाँ है, डेवॉप्स कहाँ है, डेवॉप्स। ओके डन।
अब डेवऑप्स में जाने के बाद आपके प्रोजेक्ट्स है, तो ये सारे मैं प्रोजेक्ट बनाता रहता हूँ, तो प्रोजेक्ट को ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर दो, तो ये आपका एक टर्मिनल खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी रिपोजिटरी को ट्रेन विद शुभम पोर्टफोलियो को क्लोन कर लो। तो यहाँ पे ना क्लोन कर लो, तो गिट क्लोन से आपकी रिपोजिटरी गिटहब से इधर आ गई है। तो ये TWS पोर्टफोलियो आपका आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अपना कोड लेके आ जाता है, तो कोड मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं आपको दे देता हूँ। तो ये मैंने कोड अपना डाल दिया है। अब ये कोड क्या है जरा देख लेते हैं। ओके, तो ये है मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है, और बस ये छोटी सी वेबसाइट है। इस चीज को मुझे डिप्लॉय करना है। अब ये डिप्लॉय करने के लिए मुझको क्या चाहिए होगा पता है, मुझको इस कोड को पहले कहाँ डालना है, गिटहब पे डालना है। तो जरा देखते हैं, गिट स्टेटस करके, ओके, cd क्या, ट्रेन विद शुभम पोर्टफोलियो, गिट स्टेटस, तो ये सारी चीजें आ गई है। तो मेरी सारी चीजें ऐड हो चुकी है। गिट कमिट -m एडेड पोर्टफोलियो कोड, ठीक है, पोर्टफोलियो कोड ऐड हो गया। गिट पुश ओरिजिन मेन से मैं अपना कोड कर दूंगा पुश, तो मेरा कोड हो चुका है पुश। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ट्रेन विद शुभम पोर्टफोलियो पे रिफ्रेश करूंगा, तो मेरा जो कोड है वो आ चुका है। इस कोड को मुझे डिप्लॉय करना है यूजिंग गिटहब एक्शंस। अब जरा समझते हैं कि गिटहब एक्शंस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये कोड डिप्लॉय होगा कैसे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे S3 पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, S3 पे। तो मुझे S3 पे एक बकेट चाहिए होगा, तो एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट अ बकेट, जिसका नाम मैं दे देता हूँ ट्रेन विद शुभम पोर्टफोलियो नाम का एक मैं बकेट बना देता हूँ, और जिसमें पब्लिक एक्सेस देना है मुझको। क्यों पता है, क्योंकि ये बकेट ओपन रहेगा तभी लोग आके इस पे वेबसाइट देख पाएंगे। और ये करने के बाद बस क्रिएट अ बकेट, और ट्रेन विद शुभम पोर्टफोलियो नाम का बकेट हमारा क्रिएट हो चुका है। इस बकेट पे हमारा कोड रखा जाएगा और वो डिप्लॉय हो जाएगा। तो चलो इसके लिए एक वर्कफ्लो डिजाइन कर लेते हैं। तो सेटअप अ वर्कफ्लो योरसेल्फ। इस वर्कफ्लो में आपको जो जो चीजें चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन आपके लिए। तो चलो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये गिटहब एक्शंस में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले इस वर्कफ्लो का नाम क्या है, तो इस वर्कफ्लो का नाम है हमारा पोर्टफोलियो डिप्लॉयमेंट। अब समझो, ये तो नेम हो गया, आप कुछ भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑन पुश ब्रांचेस, इसका मतलब क्या पता है, जब भी आपकी ये जो ब्रांच है ना, कौन सी ब्रांच, गिट स्टेटस करके देख लो, ये जो मेन ब्रांच है, जब भी इस मेन ब्रांच पे कुछ भी होगा तो ये वर्कफ्लो चलना चाहिए। तो ये जो ऑन होता है ना, ये ऑन एक्शन बताता है कि ऑन पुश ऑन ब्रांचेस मेन डू दिस। तो लेट्स से अगर आपको मल्टीपल ब्रांचेस के लिए डालना है, तो आप ब्रांचेस में यहाँ पे मेन, मास्टर और ये सब चीजें भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो इसमें सिंपल सा ही मैं बताऊंगा कि ऑन पुश ब्रांच मास्टर डू दीज जॉब्स। अब ये जो जॉब्स है ना, ये आपका एक कीवर्ड है। जॉब्स में आपके ये सेट ऑफ जॉब्स होते हैं, ये मैंने डिप्लॉय रखा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बिल्ड एंड डिप्लॉय ऐसा भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। बट उसके अंदर क्या है ना, वो इंपॉर्टेंट है। रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट, इसका मतलब है ये जो बिल्ड एंड डिप्लॉय होने के लिए एक उनको इन्वायरमेंट चाहिए ना, वो इन्वायरमेंट होगा उबंटू का। ये गिटहब खुद ही देता है। गिटहब खुद आपके लिए एक वर्चुअल मशीन बनाता है, उसके अंदर ये सारी चीजें रन करता है। तो ये रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट, इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम्पल के लिए उबंटू लेटेस्ट ही रखो। स्टेप्स, ये वो सारे स्टेप्स है जो आप चाहते हो ऑटोमेशन के साथ हो। मतलब हर बार आप चाहते हो कि आपका कोड चेकआउट हो। चेकआउट मतलब कि ये जो कोड है ना, ये कोड एसेट्स, CSS, JS, ये पूरा का पूरा कोड चेकआउट हो। और कैसे चेकआउट हो, एक्शंस स्लैश चेकआउट V1। अब भैया ये एक्शंस क्या है मैं बताता हूं। तो अगर आप जाओगे गिटहब एक्शंस रिपो में, अगर आप गिटहब एक्शंस की रिपो में जाओगे, तो जाओ इधर, और यहां पे ना आपको मिलेगा गिटहब एक्शंस। अब यहां पे ना ढूंढो आप चेकआउट, ओके, चेकआउट ढूंढो। तो ये चेकआउट में जाओगे, तो चेकआउट का जो कोड है ना, वो इधर लिखा हुआ है। तो SRC में जाके आप देख सकते हो, तो ये सारा कोड लिखा हुआ है। तो इतना कोड आपको ना लिखना पड़े, इसलिए एक छोटा सा एक्शंस स्लैश चेकआउट V1 ये लिखा हुआ है, जिससे कि वो जो चेकआउट वाला काम था ना, वो इधर हो जाएगा।
वैसे ही ऐसे बहुत सारे एक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं कि AWS एक्शंस कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल्स। वैसे ही अगर आपको टेराफॉर्म के लिए करना है तो टेराफॉर्म एक्शंस ये। तो अगर आपको ढूंढना है कौन से एक्शंस अवेलेबल है, ओके, गिटहब ऑल अवेलेबल एक्शंस करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ये आप देख सकते हो। मैं सिर्फ इस ट्यूटोरियल के जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वही बताऊंगा कि आपको कोड चेकआउट करना पड़ेगा, ये तो हमेशा करना पड़ेगा। फिर AWS में लॉगिन करना पड़ेगा उसके लिए ये। और अगर आपको AWS में लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे। तो वो क्रेडेंशियल्स आप डालोगे सीक्रेट्स में, और ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, सीक्रेट्स में। और बस ये रीजन, तो ये आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो जाता है जिससे कि आप AWS को कॉन्फ़िगर करने वाले हो। ऐसे समझो कि ये आपका एक कंप्यूटर है जिसमें गिटहब एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। इस कंप्यूटर को AWS का एक्सेस चाहिए होगा, इसीलिए उसने क्या किया पता है, यहां पे AWS एक्शन यूज किया, कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल्स। जिसको है उसको चाहिए AWS एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की और रीजन। ये कहां से मिलेगा? सिंपल, IAM से मिलेगा। तो सर्विसेज में जाओ और IAM लिख दो। ठीक है, IAM लिख दिया। अब यहाँ पे आपको वो क्रेडेंशियल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे जाओ यूजर्स में, तो किसके लिए, डेवऑप्स शुभम के लिए बनाते हैं क्रेडेंशियल्स। तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स वो शुभम, इसके पास तो देखो एक्सेस की तो दो ही हो सकती है। तो एक एक्सेस की ना इसकी डिलीट कर देते हैं, तो डीएक्टिवेट ये करना पड़ता है क्योंकि आपके पास, मैं सारा एडिट वेडिट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को, जो है आपके सामने। क्रिएट एक्सेस की कर दो, कमांड लाइन में यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि गिटहब एक्शंस भी कमांड लाइन के थ्रू ही चीजें करेगा। आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास सीक्रेट एक्सेस की और एक्सेस की आ गई है। इसको ना आपको क्या करना है पता है? इसको क्या करना है आपको? इसको आपको सीक्रेट्स डॉट AWS सीक्रेट एक्सेस की में डालना है। अब ये जो सीक्रेट्स है ना, ये कहां पे होता है पता है? सेटिंग्स में आप जाओगे, सेटिंग्स में यहाँ पे सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स होता है, आपको इधर डालना है। गिटहब एक्शंस के लिए आपको सीक्रेट डालना है। ठीक है, ये आपने सीक्रेट की डाल दी, और सीक्रेट की का वो देख लो क्या है, वेरिएबल नेम AWS एक्सेस की आईडी। तो AWS एक्सेस की आईडी, तो AWS एक्सेस की आईडी नेम है और ये इसकी वैल्यू है। ऐड सीक्रेट करो। अब जाओ IAM पे वापस, अब सीक्रेट एक्सेस की लेके आओ। सीक्रेट एक्सेस की लेके आए, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट बनाया, सीक्रेट एक्सेस की डाली, और सीक्रेट एक्सेस की का जो नाम है वो डाल दिया। तो ये कॉपी किया और सीक्रेट एक्सेस की बन गई। देखो आपके इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए, ट्रेन विद शुभम पोर्टफोलियो रिपोजिटरी के लिए जो एक्शंस है, गिटहब एक्शंस है, उसके लिए जो सीक्रेट की है वो आपने इधर डाला है बहुत ही सिक्योर तरीके से। आई नो सब पासवर्ड आपको दिख गया जो मैं डिलीट कर दूंगा, कोई सीन नहीं उसका। तो ये हो गया। तो यहां से वो सीक्रेट से AWS एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की ले लेगा, और क्या करेगा, जो भी कोड है पूरा का पूरा कोड लेगा, और TWS पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपको अपना बकेट का नाम डालना है। ठीक है, TWS पोर्टफोलियो नाम के बकेट पे ये सिंक कर देगा, AWS सिंक। अब ये AWS सिंक क्या होता है भैया? तो ऐसे समझ लो कि ये जो आपका कोड है ये आपको S3 की बकेट पे डिप्लॉय करना है। तो कैसे करोगे? AWS CLI के थ्रू करोगे। तो AWS S3 सिंक से आप, या फिर S3 CP कॉपी से भी आप यहाँ का कोड यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। और ये इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको AWS ने एक्सेस कीज दे दी है। तो चलो इतना सही है, कर लेते हैं। यही हो गया आपका वर्कफ्लो। तो आपका पोर्टफोलियो डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, जब भी मेन ब्रांच पे कोई भी कमिट होगा या फिर कोई भी पुश होगा, तो ये बिल्ड एंड डिप्लॉय के सारे स्टेप्स चल जाएंगे। सिंपल सा है, सिंपल सा है। चलो इसको कमिट कर देता है। तो स्टार्ट कमिट, कमिट कर दिया। ठीक है, कर दिया कमिट। अब देखो अगर आप एक्शंस चेक करोगे ना, देयर आर नो वर्कफ्लो रन्स येट, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा पता है, ये जो है ना मेरा, इसको मैं फिर से अपने लोकल में पुल ओरिजिन मेन, गिट पुल ओरिजिन मेन, और मेरा आ गया है। अब मैं क्या करूंगा ना, इसमें ये आपकी रिपोजिटरी है ट्रेन विद शुभम पोर्टफोलियो, इस पे आपने गिटहब एक्शन लगा के रखा है कि भैया एक वर्कफ्लो है पोर्टफोलियो डिप्लॉयमेंट का, जिसमें क्या होता है, अगर मेन ब्रांच में कुछ भी पुश हो जाए तो वो सारे स्टेप्स चलने लगते हैं।
मैं यहां से index.html में ना माय पोर्टफोलियो की जगह मैं लिख देता हूं ट्रेन विद शुभम पोर्टफोलियो, ठीक है। अब मैं इसको ना गिट स्टेटस करके ये जो मेरा डेटा है इसको गिट ऐड गिट कमिट एडेड सम चेंजेस और ये मैं पुश कर दूंगा गिट पुश ओरिजिन मेन। मैं जैसे ही पुश करता हूं, ठीक है, मैं जैसे ही पुश करता हूं, यहां पे पुश हुआ, यहां पे वर्कफ्लो देखो एडेड सम चेंजेस स्टार्ट हो गया। तो और इस वर्कफ्लो में क्या हो रहा है, देखो बिल्ड एंड डिप्लॉय हो रहा है। बिल्ड एंड डिप्लॉय में क्या हो रहा है, देखो सेटिंग अप जॉब। अब समझते हैं बैकग्राउंड में कि हो क्या रहा है। जो भी हमने स्टेप्स लिखे थे ना कि रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट, फिर चेकआउट कोड, वो सारी चीजें ना इधर करेगा। तो अभी तो कैर कर रहा है कुछ कुछ। तो सेटअप जॉब, ओके, कुछ कुछ अरे कर दिया। तो सेटअप जॉब्स में उसने क्या क्या किया देख लो। उसने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, उबंटू लिया, एक कोई इमेज ली, टोकन ओकन लिया। चेकआउट कोड में उसने क्या किया पता है, गिट चेकआउट किया, मतलब गिट चेकआउट आपका जो कोड है ना वो लिया और उसको अपने उबंटू वाली मशीन में डाल दिया। ये करने के बाद उसने AWS के क्रेडेंशियल्स को लॉग इन कर दिया जो आपने सीक्रेट्स में डाले हुए थे। वो करने के बाद डिप्लॉय स्टैटिक साइट टू S3 बकेट। S3 बकेट में इसने पूरी की पूरी सिंक कर दी, मतलब अगर आप S3 बकेट यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आपका पूरा का पूरा कोड आ चुका है। तो आपने देखा कैसे गिटहब से आप S3 पे कोड ला सकते हो। इस चीज को ना डिप्लॉय करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अच्छा आगे का भी देखते हो और क्या क्या हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, पोस्ट कॉन्फ़िगर, हाँ कुछ नहीं था, ये क्लीन अप जॉब्स होता है जो हमेशा होता है, उसके बाद कुछ नहीं था। ये करने के बाद आपको ना टोटली एंड तक जाना है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग पे जाना है, एडिट किया, इसको बस एनेबल करना है, बस खत्म। और यहाँ पे आपकी जो फाइल है, इस फाइल का नाम क्या है देख लो, मोस्टली index.html होती है। तो ये जो index.html है इसको आपको होस्ट करना है, तो यहाँ लिख दो index.html, ठीक है, डन, सेव चेंजेस कर दो, हो गया। अब स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग पे जाओ, इस वेबसाइट को कॉपी करो, ओपन करोगे, अच्छा 403 फॉरबिडन, हाँ समझ में आ गया। इसका क्या मतलब है पता है, आपकी पोर्टफोलियो जो TWS पोर्टफोलियो बकेट है ना, इसमें परमिशंस नहीं है। तो आपको जाना है परमिशंस में, और परमिशंस में जाने के बाद आपको बकेट पॉलिसी में जाना है और यहाँ पे एडिट कर लो। अब बकेट पॉलिसी क्या होती है, आपके बकेट्स के अंदर क्या है पता है, ऑब्जेक्ट्स है, जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको पब्लिक करना है। तो मैंने ना यहाँ पे आपके लिए एक बकेट पॉलिसी भी डाली हुई है, कहाँ पे थी, S3 बकेट पॉलिसी। तो इसको कॉपी कर लो। इसमें क्या होता है, पब्लिक रीड गेट ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पब्लिकली रीड हो सकते हैं, जिसको आपको अलाउ करना है और एक्शन ये परफॉर्म करना है फॉर अ पर्टिकुलर बकेट जिसका नाम है TWS पोर्टफोलियो। इस बकेट के लिए ये पॉलिसी आपको डाल देनी है, ठीक है। ये बकेट की पॉलिसी आपने सेव चेंजेस कर देनी है, ठीक है। सेव चेंजेस हुए, पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया है, मतलब अगर आप इधर जाओगे और अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। तो ट्रेन विद शुभम की DevOps जीरो टू हीरो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो चुकी है डिप्लॉय। जीरो टू हीरो से याद आया दोस्तों, ट्रेन विद शुभम का नया कोर्स आने वाला है, नया कोर्स वो भी इंग्लिश में, जिसमें और ज्यादा नहीं 0 डेज मतलब 23 घंटे के अंदर लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। जो भी हिंदी बैच में पढ़ाया जाता है सेम इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से एकदम बढ़िया स्टाइल में। और कल से ये स्टार्ट हो रहा है, चलेगा बढ़िया 2 महीने। सेम जो जो चीजें हिंदी में सेम चीज इंग्लिश में भी होगी, जस्ट दैट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में होगी। तो जरूर चेकआउट कीजिए। एंड इस तरह से आपने भैया अपना गिटहब वर्कफ्लो, गिटहब एक्शंस बना लिया है। ये आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, अगर किसी को कॉन्टैक्ट कराना है तो करा सकते हो। तो बस ये था दोस्तों एक प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है यूजिंग गिटहब एक्शंस। तो कैसे आपने देखा कि गिटहब एक्शंस के थ्रू आप अपना कोड AWS S3 पे डालोगे और वो पब्लिक को दे दोगे। सिंपल सा प्रोजेक्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दो, कमेंट्स में मुझे बता दो। और यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।